हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जोड़ और घटाव दोनों एक ही साथ करना सीखेंगे। तो पहले हम अपने बिना हासिल वाले जोड़ को करेंगे, फिर हम अपने हासिल वाले जोड़ को भी करेंगे। इसी प्रकार से हमारा एक बिना हासिल का यानी घटाव है और फिर एक हमारा हासिल वाला घटाव है। तो आपको ये सवाल जरूर से सीखना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको कभी भी जोड़ और घटाव के किसी भी प्रकार के सवालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, चाहे वो हासिल वाला हो चाहे वो बिना हासिल वाला हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम करेंगे इस वाले जोड़ को, जो हमारा क्या है, बिना हासिल वाला है। ये हमारा हासिल वाला, इसको आपको जरूर से देखना है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले इसे करते हैं। तो जोड़ 5724 में हमें 4253 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब भी आप जोड़ करो, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, पीछे से करना है। कहां से? पीछे से। जब भी हम जोड़ करते हैं पीछे से करते हैं और ऊपर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। जैसे 4 के नीचे क्या है, 3, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे। जैसे पहले 4 है तो यहाँ पर 4 लाइन, 1 2 3 4, फिर नीचे क्या है, 3। जैसे हमारी ये तो 1 2 3 4, ऊपर हमारा 4 तो हमने 4 लाइन खींच ली है। अब नीचे क्या है, 3, तो 3 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3, और फिर इन सभी लाइनों को एक साथ गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना मिला, 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 7, यानी 4 और 3 क्या होता है, हमारा 7 होता है। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, 2 और 5 भी हमारा कितना होता है, 7 होता है। जैसे 2 है हमारे पास, 2 रुपए हैं, फिर हमारे पास 5 रुपए उसी में हम और मिला देंगे, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7 रुपए हो जाएंगे। आप लाइन खींच कर भी जोड़ सकते हो। जैसे पहले 2 लाइन खींच लेना, फिर 5 लाइन, और फिर उन सभी लाइनों को जब एक साथ में गिनोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा। क्योंकि हर बार यदि हम लाइन खींचेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए आगे देखिए, 7 और 2 हमारा कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। जैसे 7 से हमें क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो 7 से क्या होता है, 8 9, यानी 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। 5 और 4 हमारा कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। जैसे हमारे पास पहले 5 रुपए थे, फिर उसमें 4 रुपए और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9977 क्या है इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने दूसरे यानी जोड़ को करते हैं, जो क्या है, हमारा हासिल वाला है। ये तो हमारा बिना हासिल का था, ये हमारा क्या है, हासिल वाला। जैसे 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। क्या मिलेगा, 11। तो अब हम यहाँ पर 11 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब 8 लाइन खींचेंगे और 3 लाइन खींचेंगे तो क्या आएगा, 11। यानी हमारे पास पहले 8 रुपए थे, उसमें 3 रुपए और मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11। तो 11 का लिखा जाएगा यहाँ पर 1। क्या लिखा जाएगा, 1। अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि इनमें से कोई भी अंक आ रहा है, जैसे मान लीजिए जोड़ करने पर इनमें से कोई अंक आ रहा है, तो वह पूरा का पूरा लिख जाता है, क्योंकि ये अंक होते अकेले। यदि इससे आगे मान लीजिए कोई 10 भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए 10 आ गया, तो इसका जो इकाई का अंक होता है इसको लिखते हैं और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे हमने इस वाले एक को क्या किया, लिख दिया है, और जो हमारा दूसरा दहाई का अंक है इसको हासिल के रूप में जोड़ेंगे अगली संख्या में, चाहे वो कितना भी हो। जैसे 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है। 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10। अब 10 में एक हासिल का जुड़ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 11। यानी ये वाला एक क्या करेंगे, इसमें जोड़ना है हमें, यानी 7 और 3 के साथ में जोड़ दिया तो फिर 11 आ गया, तो 11 का फिर एक लिखेगा। इसी प्रकार से ही जोड़ा जाएगा। और जो ये पीछे का अंक बचा इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में, जैसे यहाँ देखिए 7 और 6 कितना होता है, 13। कितना होता है, यहाँ देखिए 13। 7 और 6 13। अब इस 13 में ये जो एक बचा था, यानी ये 11 का एक यहाँ लिखा और 11 का एक यहाँ लिखा, तो एक बचा है तो इसको इसमें जोड़ेंगे। तो 13 में एक जुड़ेगा, 14। अब 14 का क्या लिखेगा, 4। पीछे का अंक चाहे जितना भी हो उसी को लिखते हैं, और जो आगे का अंक चाहे 1 हो 5 हो 7 हो कितना भी हो, इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे 14 का 4 लिख दिया, फिर एक बचा है तो इसको 9 और 2 के साथ में जोड़ेंगे। जैसे 9 और 2 क्या होता है, 11। क्या होता है, 11। 11 में हम एक हासिल का जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब यहाँ पर एक डाउट और बनता है, यहाँ 11 का 1 लिखा, यहाँ 11 का 1, यहाँ 14 का 4 लिखा, लेकिन यहाँ पर पूरा 12 क्यों लिख दिया। तो देखिए हम आपको
समझाते हैं। हमने यहाँ पर 12 इसलिए लिखा है क्योंकि अब आगे कोई संख्या नहीं है। यदि अगर कोई दो संख्या होती यहाँ पर तो उनको जोड़ते और यहाँ 12 का 2 लिख देते और हासिल बचती 1, जिनको इस हासिल को इन दोनों के साथ में जोड़ देते। लेकिन जब कोई संख्या ना बचे, लास्ट के अंक जोड़ रहे हो, तो जितना भी उनके जोड़ने पर आता है पूरा का पूरा लिख दिया जाता है, चाहे वो कितना भी हो। इसलिए ये क्या हमारा 12,411 इसका फाइनली आंसर। अब चलिए थोड़ा हम घटाव देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे घटाव है। ये है हासिल वाला और एक बिना हासिल वाला। तो ये हमारा बिना हासिल का है और ये हमारा हासिल वाला है। तो यदि आपको हासिल वाला घटाव सीखना है तो इस वाले को जरूर से देखना। चलिए आगे देखते हैं। 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। घटाव सदैव इस ओर से किए जाते हैं। कहाँ से? पीछे से ही किए जाते हैं। और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना होता है। क्या करना होता है? ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटाते हैं। हमारे पास 7 रुपए थे, जिसमें से 5 रुपए हमने क्या किए? खर्च कर लिया किसी को या दे दिए। तो हमारे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ जैसे 7 ऊपर है तो 7 लेन 1 2 3 4 5 6 7, इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। अब कितना घटाना है? 5, तो 5 लेन कम कर देंगे। 1 2 3 4 5, यानी 7 में से हमने 5 कम कर दिया। कितना बचा? 1 2, यानी 2 लेन बची, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। 5 में से 5 जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, क्योंकि 5 रुपए थे, 5 ही हमने खर्च कर लिए, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। आप पहले 9 लेन खींच लेना, फिर उसमें से 2 लेन काट देना, तो आपके पास कितनी लेन बचेगी? 7। यानी हमारे पास 9 रुपए थे, जिसमें से हमने 2 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना बचा? यानी 7 रुपए बचा। 6 में से 3 गया तो 3, और 3,702 क्या निकले इसका फाइनली आंसर। अब यहाँ पर आप लोगों को समस्या जाएगी। जैसे यहाँ 7 था ऊपर, नीचे 5 तो हमने घटा दिया। अब यहाँ पर क्या है? 0 है। अब 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, क्योंकि 0 क्या है? छोटा है, 5 क्या है? बड़ा है। यदि ये 5 ऊपर होता, 0 नीचे होता तो घट जाता। इसीलिए यहाँ पर क्या करना होता है? ये 0 अपने बगल वाले से मांगेगा हासिल, इस 6 से क्या करेगा? हासिल मांगेगा। तो ये इसको एक हासिल देगा जो इसके बगल में लिखेगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसके साथ जुड़ेगी नहीं। ये 0 है, इसके बगल में लिख जाएगी तो हो जाएगा 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। इस हिसाब से क्या करना होता है? घटाव करना होता है। अब जैसे 6 में से 3 घटाना है, तो यहाँ क्या बचेगा? 3। यदि हम यहाँ पर 3 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस 6 ने क्या किया था? इसको एक हासिल दे दी थी। तो जब मान लो इसके पास 6 रुपए हैं, तो इसने एक किसी को दे दिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 5। और 5 में से क्या घटना है? नीचे, ऊपर 5 हो गया, नीचे 3, तो 5 में से 3 घटाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2। अब जैसे यहाँ देखिए, 7 में से 8 घटाना है। जब मान लीजिए हमारे पास 7 रुपए हैं, तो हम 8 रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है। तो यहाँ पर किसी से उधार मांगेंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इस 7 ने क्या किया? इससे हासिल उधार मांग ली 9 से, तो ये इसको दे देगा। किसको दे देगा? इसको। यहाँ देखिए किसको दिया? इस 7 को 1 देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17, यानी 7 के बगल में 1 लिख जाएगा तो 17। और 17 में से 8 घटाना है। क्या घटाना है? 8, तो बचेगा 9। क्या बचेगा? यहाँ पर 9 बचेगा। 17 में से 8 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7। क्या बचेगा? 7। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 9 नहीं है, यहाँ पर 1 इसने हासिल दे दी थी, तो 1 कम हो गया, तो यहाँ पर 8, और 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो 6,925 इसके क्या है? इसका फाइनली आंसर। यदि आप लोगों को इस जोड़ और घटाव में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगी हो या समझ में ना आया हो, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा समझा भी देंगे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।